डिब्रूगढ़ में बीते कई दिनों से भीषण बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात यहां पर बन गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश का पानी लोगों के घरों में भर गया है। तो वहीं पिछले कई दिनों से बारिश के चलते नदियों का जलस्तर अब क्योंकि बढ़ गया था वो अब घटने लगा है। पिछले कुछ दिन अब यहां पर राहत भरे रहने वाले हैं। बाढ़ के कारण असम के घरों में और कुछ हिस्सों में पुल, संस्थान, मवेशी, शेड आदि तबाह हो गए हैं। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा 149 शिविर और राहत वितरण केंद्र स्थापित किए गए। यहाँ पर 26,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। अपने घरों तक वो नहीं पहुंच सकते, उनके घर इस बारिश की वजह से तबाह हो गए हैं। 2016 की साल में जब पानी हुआ था तो कंटिन्यू कई दिनों की बारिश के बाद ऐसे हालात हमको देखने को मिले थे, परंतु आज तो 3 घंटे की बारिश में ही ये क्या हाल है आपके सामने है। प्रशासन इस पे क्यों मौन है, समझ से बाहर है। 6 बजे से पड़ा है और 3.5 घंटा में हालत। अभी तो थोड़ा उतर गया पानी, लेकिन पूरा भर्ती था, सबका घर में डूब गया है। मुख्य कारण क्या है? वो ड्रेन जाम, जो बड़ा वाला नाला जाम है, उसमें पूरा जबड़ा पड़ा है, जलकुंभ भी पड़ा है, अगल बगल का घर वाला भी उसमें जबड़ा डालता है। प्रशासन उनको भी कोई कड़ाई नहीं करता है। और कल लोकसभा में अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी का ये पहला भाषण होगा। नए संसद भवन में राहुल गांधी को विपक्ष के नेता का कमरा भी आज अलॉट हो गया है। ये पहला मौका होगा जब राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पिछले 10 साल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कोई भी नहीं था। दरअसल लगातार 2 लोकसभा में कांग्रेस के पास नेता प्रतिपक्ष के लायक संख्या बल ही नहीं था। अब उम्मीद है, ये की जा रही है कि राहुल गांधी कल अपने भाषण में सरकार से सवाल पूछेंगे और अपनी मांग भी सामने रखेंगे। और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दिल्ली में जारी जल संकट की, जिसके बीच अब आम आदमी पार्टी की सरकार बीजेपी के निशाने पर है। सदन से लेकर सड़क तक विरोध और ज्यादा प्रदर्शन और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली नगर निगम के बाहर की हैं। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर हैं। मुद्दा दिल्ली में जारी जल संकट का है। बीजेपी नेता यहां के सीएम केजरीवाल से पूछ रहे हैं कि जनता को पानी कब मिलेगा। हाथों में पोस्टर, बैनर और चेहरे पर गुस्सा है। हालात को लेकर बीजेपी केजरीवाल सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। कुछ इसी तरह की तस्वीर एमसीडी में सदन के अंदर भी दिखी। बीजेपी के पार्षद पूछ रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार दिल्ली वालों को पानी कब मुहैया कराएगी। लगभग पूरा जून बीत गया, लेकिन दिल्ली की प्यास अब तक बरकरार है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की समस्या बरकरार है। अब इस परेशानी के बीच बीजेपी का हल्ला बोल भी जारी है। वहीं केजरीवाल सरकार का दावा है कि बीजेपी इस मुद्दे पर सियासत कर रही है, यानी बीजेपी और आप के बीच दिल्ली की जनता पिस रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। अपने अभिभाषण में उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए 1975 में लगाई गई इमरजेंसी की निंदा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान इमरजेंसी का जिक्र किया, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया। राष्ट्रपति के इस बयान के बाद विपक्ष ने जोरदार विरोध किया और नारेबाजी की। नीट पेपर लीक मामले के खिलाफ दिल्ली में युवा कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान युवा कांग्रेस ने एनटीए को भंग करने की मांग की है और इस प्रदर्शन में हजारों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। तस्वीरें सामने आई। प्रदर्शनकारियों
ने लाखों युवाओं के भविष्य का यहां पर सवाल उठाया। इनका कहना है कि नीट 2024 और नेट यूजीसी 2024 परीक्षा को लेकर निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस बहाने बीजेपी पर भी सवाल खड़े किए। इनका कहना था कि सरकार हालात पर काबू पाने में विफल है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सैम पित्रोदा को एक बार फिर ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया है। गांधी परिवार के करीबी नेता सैम पित्रोदा लोकसभा चुनाव के दौरान विरासत टैक्स और नस्लीय टिप्पणी को लेकर के विवादों में थे। दरअसल सैम पित्रोदा ने चुनाव के दौरान भारतीयों को लेकर के नस्लीय टिप्पणी की थी और विवाद इतना बढ़ गया, विवाद बढ़ता देख उन्होंने तुरंत इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि अब एक बार फिर से उन्हें ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस फैसले को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस का प्रथम परिवार कांग्रेस पार्टी कैसे लोगों को बेवकूफ बनाती है। चुनाव में केवल कॉस्मेटिकली अंकल सैम पित्रोदा पर कार्रवाई तो कर दी, परंतु जैसे चुनाव खत्म हुए, जैसे राहुल गांधी एलओपी बने, खटाखट अंकल सैम को फिर से पद दे दिया, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन बना दिया। ये वही अंकल सैम है जो गांधी परिवार के सबसे करीबी माने जाते हैं और इसलिए गांधी परिवार ने कभी उनकी बातों को खारिज नहीं किया था। जो अंकल सैम ने भारतीयों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की कि साउथ इंडियन जो होते वो अफ्रीकन होते। महाराष्ट्र के ठाणे नगर निगम ने के शहर में अवैध बार और पब के खिलाफ बुलडोजर चलाया है। ठाणे नगर निगम के अंदर अवैध हुक्का पार्लर, बार और ड्रग्स बेचने वाले रेस्टोरेंट को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। इसके अलावा एंटी नारकोटिक्स सेल और ठाणे क्राइम ब्रांच ड्रग्स बेचने और सेवन करने वाले पेडलर्स पर नजर रख रही है। ऐसी जगहों पर भी तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है जहां इस तरह के ड्रग्स बेचे और खरीदे जाते हैं। नीट और यूजी पेपर लीक मामले में सीबीआई की रडार पर ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल समेत 10 लोग हैं। अब सीबीआई की टीम पेपर लीक के हजारीबाग कनेक्शन की जांच में जुटी हुई है। नीट परीक्षा लीक केस में सीबीआई का एक्शन शुरू हो गया। सीबीआई ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक सहित 10 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले सीबीआई की टीम ने हजारीबाग पहुंचकर पूछताछ की थी। वहीं सीबीआई की टीम जेल में बंद आरोपी बलदेव उर्फ चिंटू और मुकेश से भी पूछताछ के बाद उनसे पेपर लीक से जुड़े राज उगलवाने की कोशिश करेगी। वहीं नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में खुलासा हुआ है कि लातूर के 9 छात्रों के पास पटना के एडमिट कार्ड थे। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या लातूर के इन छात्रों ने पटना में जाकर एग्जाम दिया है। साथ ही ये भी पता लगा रही है कि महाराष्ट्र के नीट स्टूडेंट को बिहार का एडमिट कार्ड और सेंटर क्यों और कैसे मिला था। इस मामले में फरार आरोपी गंगाधर लगातार पटना में किसी के साथ संपर्क में था। गंगाधर ही लातूर में जिला परिषद के टीचर और आरोपियों के संपर्क में भी था। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां पर पूर्व बीजेपी विधायक पप्पू भरतौल के करीबी भूमाफिया राजीव राणा पर प्रशासन का शिकंजा और कसता जा रहा है। राजीव राणा के होटल और मार्केट को तोड़ने के लिए बीडीए यानी कि बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। किसी भी तरह के विरोध को रोकने के लिए कई थानों की पुलिस भी मौके पर मौजूद है। खंडवा है जिसमें इनके पास 4 बिल्डिंग्स हैं, चारों अवैध निर्माण है। उसमें 2 में ऑलरेडी हम लोग नोटिस हो चुका है, एंटायर सुनवाई का प्रक्रिया भी पूरा हो गया, ध्वस्तीकरण आदेश भी हो गया है। ये दोनों बिल्डिंग अभी आपके सामने है। उसका जो गिरवाने का हम लोग प्रक्रिया सुबह से शुरू कर चुका है। रिमेनिंग दोनों बिल्डिंग के लिए नोटिस हम लोग इशू कर चुका है एंड आज सील हो जाएगा एंड जैसे उनका सारा प्रक्रिया सुनवाई का उनका सारा मौका देते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और 1 जुलाई से लागू होने जा रहे 3 नए आपराधिक कानूनों पर रोक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। ये याचिका अंजलि पटेल और छाया शर्मा की ओर से दायर की गई। इस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट कमेटी का गठन करे जो तीनों कानून को व्यवहारिक पहलुओं का अध्ययन करके रिपोर्ट दे और तब तक इन कानूनों के अमल पर रोक लगाई जाए। वहीं देखिए, लखनऊ के तालकटोरा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन से बचने के लिए लोग अब अपना घर और दुकान खुद ही तोड़ने लगे हैं। तालकटोरा रोड स्थित हरचंदरपुर
कनौरा रेलवे क्रॉसिंग तक सड़क के दोनों तरफ हुए अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने कल लोगों को नोटिस देकर 3 दिन की मोहलत दी थी और उसके बाद लोग खुद अपना घर तोड़ रहे हैं। तो वहीं इसे लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी है। उनका कहना है कि 2 साल पहले उनको नोटिस दिया गया था, लेकिन उसमें जो मानक लिखे थे उसके अनुसार लोगों ने अपना अतिक्रमण हटा लिया था, लेकिन अब फिर उन्हें नोटिस थमा दिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस एरिया से 140 फीट रोड निकालने की बात हो रही है, जबकि यहां पर ऐसा संभव ही नहीं है। और अब आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां ममता सरकार और राज्यपाल एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार तृणमूल कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण को लेकर के गतिरोध हुआ। तृणमूल के दोनों विधायक विधानसभा में शपथ ग्रहण के लिए अड़े हुए हैं, जबकि राजभवन की तरफ से गवर्नर हाउस में शपथ ग्रहण की बात कही जा रही है। दोनों विधायकों ने आज ही विधानसभा में शपथ ग्रहण के लिए अड़े हुए थे। इतना ही नहीं, दोनों विधायकों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। ये तस्वीर उसी की आप देख रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से देखिए किस तरीके से सरकार वर्सेस राज्यपाल देखने को मिल रहा है। Zee News.